से शादी करेंगे या मुसलमान लड़की से? अब ये सब चीज़ें मतलब जाति धर्म मजहब सी सब चीज़ों से थोड़ा सा इंसान को साइड रहना चाहिए। अच्छा, खान सर हिंदू हैं या मुसलमान? खान सर एक हिंदुस्तानी है। हमारे बगल में ना हिंदू को प्रॉब्लम हो सकता है ना मुसलमान को प्रॉब्लम हो सकता है। हमको बस ये हिंदुस्तानी रहना चाहिए। हर इंसान कहीं ना कोई तो आगे आएगा इस चीज़ से लड़ने के लिए ना, कि हम सबसे पहले हम एक हैं, यूनिटी है, तो किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। तो सोचिए हम ही हैं ना, हम हिंदू ना मुसलमान, हम एक हिंदुस्तानी है। कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लेकिन आँख फोड़ देगा। तो फिर जिन लोग को अगर ये चीज़ें भावनाएं रहती हैं दो अलग अलग चीज़ों समुदाय के बीच में, तो हमको ये सबसे ज़्यादा नहीं रहता है कि हिंदुस्तानी है। शुरू से भी लोग हमको मजहब की नज़र से कोई देखा ही नहीं आज तक। सब लोग एक शिक्षक की नज़र से, और शिक्षक का कोई जाति धर्म नहीं होता है, उसका काम होता है सबको बराबर देखना। अच्छा, कहा जाता है कि खान सर जो है अमित सिंह हैं, तो अमित सिंह आखिर खान सर को बनने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, इसमें कितनी सच्चाई है? और खान सर जब पटना में आए थे तो उन्हें किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था? अमित सिंह ऐसे लोग कहते थे, तो इससे कई रीजन थे। कई बार ऐसा होते थे कि कई जगह रूम नहीं मिलते थे। पटना में भी ऐसा होता है कि किसी एरिया में इस जाति को नहीं मिलेगा, इस धर्म को नहीं मिलेगा, इस टाइप का। तो जहाँ जिस टाइप का सूटेबल लगा वहाँ उस टाइप का आदमी बोल दिया भाई काम निकालो जल्दी। स्टूडेंट लाइफ में इंसान को शुरू में ही ना, जहाँ जैसे काम निकालना है निकालो, हो गया काम बस वैसे ही। तो धीरे धीरे लोग बोलने ही लगे। और अमित चूँकि एक काफ़ी सिंपल नाम हो जाता है, इजी हो जाता है मुंह पे आना, तो अमित सिंह बोल दिया आदमी। सिंह बोल दिए तो यहाँ पे कुशवाहा कोयरी कुर्मी भी सिंह लगाते हैं, यादव भी बहुत सारे जगहों पे सिंह लगाते हैं, भूमिहार भी लगाते हैं, राजपूत भी लगाते हैं। तो जाति जो है हिडन हो गया और हर जगह रूम मिल गया। अभी खान सर को अगर रूम लेना हो तो कहीं कोई तकलीफ होगा, दिक्कत होगा? पूरे पृथ्वी पे हमको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, पाकिस्तान चाइना छोड़ के, वही सब हमको नहीं देगा सब। बाकी कहीं पे भी चले जाएंगे, इजीली मिल सकता है। इजीली मिल सकता है, लेकिन शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, दिक्कत हुआ था। हाँ, शुरुआत में दिक्कत हुआ था। कहीं पे देखिए शुरुआत में ना होता है, आप सबकी मानसिकता चेंज नहीं कर सकते। जिन्होंने हमें रूम नहीं दिया था तो उनके पास हम अभी भी जाते हैं, अभी भी प्यार से बहुत बात करते हैं अब वो किसी को भी दे देते हैं। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो देखा जो कि राजस्थान के जालोर जिले से थी, और उस वीडियो को देखकर मुझे रोना आ गया। रोना इसलिए आ गया कि एक छात्र ने स्कूल में एक मटके से पानी पी लिया। एक दलित छात्र था, उसने एक मटके में से पानी पी लिया और शिक्षक ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। दोस्तों, मुझे बताओ कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? उस बच्चे को क्या पता था कि मैं इस मटके में से पानी पी लूंगा तो मेरी मौत हो जाएगी? दोस्तों, ये आज भी हमारे समाज में एक जातिवाद का कीड़ा घुस रखा है। मोदी जी, आप कभी हर घर तिरंगा की मुहिम चलाते हो, कभी हर और कोई मुहिम चलाते हो, कभी ये मुहिम भी चला दीजिए कि ये जातिवाद का कीड़ा नहीं घुस जाए। दोस्तों, आखिर उस बच्चे का क्या गुनाह था कि उसकी पानी पीने से मौत हो गई? ये कहां तक सही है? एक शिक्षक ऐसा कर सकता है तो बिना पढ़ा इंसान तो आम बात है करना इस समाज में होता है और चला आ रहा है। हम आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। हम आज भी गुलाम हैं, और गुलाम उन काले अंग्रेजों का है जो दिखाई भी नहीं देते हैं और हर वक्त हमारे साथ गलत कर देते हैं। पता ही नहीं चलता, उस पर डाउट करें या फिर विश्वास करें। दोस्तों, एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है, एक बच्चे को इतना मारा जाता है। आप इस वीडियो में देखिए, वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत हुआ या सही हुआ। आखिर हो क्या रहा है? मानवता का कोई फर्ज नहीं निभा रहा है। इंसान इस देश में है नहीं, सभी पशु बनने के कगार पर पहुंच गए हैं। क्या पता पहले हमारे पूर्वजों ने कोई गलत किया होगा, लेकिन आज हमने थोड़ी किया है। आज भी उसका हम भुगतान भुगत रहे हैं। आखिर क्या है ये? इंसान एक दूसरे के टच होने से मना कर देता है। एक इंसान किसके घर जाने के बाद पानी पीने से मना कर देता है, खाना खाने से मना कर देता है। आखिरकार कब निकलेगा जातिवाद का कीड़ा? पहले तो हमें
जातियों में बांट दिया गया कि मेरी वो जाति है, मैं ऊंचा हूं, तू नीचा है, तू ऐसे है, तू ऐसे है। मैं सोचता हूं कि ये देश शिक्षित नहीं है अभी तक भी इसमें मूर्ख लोग हैं। उस बच्चे को क्या पता था कि मैं इस मटकी में से पानी पी लूंगा और मेरी मृत्यु तक हो जाएगी। 20 जुलाई को ये घटना घटती है और 13 अगस्त को उसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी बेरहमी से उसे मारा गया कि इतना तो कोई पशु भी नहीं मारता। दोस्तों, मैं आपसे ये कहूंगा कि हिंदू हमारा धर्म है और मनुष्य का आप दायित्व निभाइए, ना कि पशुओं का। एक टीचर ने उस बच्चे के साथ ऐसा कर दिया तो समाज में आम इंसान तो करता ही है, आप सोचते हो और आप सोच सकते हो। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को देखकर बहुत बुरा लगा। कभी दहेज प्रथा पे मर्द मौत हो जाती है, कभी जातिवाद पे हो जाती है, तो कभी और किसी को हो जाती है, कभी मुस्लिम हो जाता है, कभी हिंदू हो जाता है। आखिरकार इस देश में चल क्या रहा है? पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, उन पे बात नहीं होती। यहाँ तो इस देश में कभी दहेज प्रथा पे बात होती है, कभी जातिवाद पे होती है, कभी धर्म पे होती है। आखिर इस देश में मुझे लगता है कि मनुष्य ही नहीं है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो कहूंगा उस टीचर को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आगे से ऐसा ना हो, और एक बार करने से पहले सोचे और हो सके तो शिक्षित बनकर इस देश से ये जातिवाद का कीड़ा निकाल दीजिए। उस वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी मेरे 2 शब्द बयां करना चाहिए। और उस शिक्षक को इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई शिक्षक करने से पहले सोचे, एक समाज का इंसान करने से सोचे। आखिर हो क्या रहा है? एक मंदिर पर जाने से मना कर देते हैं कि तुम नीचे हो, हम ऊपर हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। आखिर हो क्या रहा? मोदी जी, आप कभी हर घर तिरंगा मुहिम चालू करते हो, कभी और कोई मुहिम चालू करते हो, कभी ये जातिवाद का कीड़ा निकालने की मुहिम स्टार्ट करते हो, जो इस देश का बहिष्कार हो जाए, इस देश का कल्याण हो जाए। जब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, जब तक इस जातिवाद का कीड़ा ना निकले। पहले हम कोई किसका झंडा लहराता था, कोई किसका झंडा लहराता था, लेकिन आज 2-3 दिनों में हमें हर घर तिरंगा, जो कि हमारी शान, आन बान शान है, उसको हम लहरा रहे हैं, हमारा आजादी का पर्व मनाने जा रहे हैं, और फिर ऐसी घटना होती जा रही है। आप सोचिए, उस बच्चे को क्या पता था कि मेरा जन्म इस जाति में होगा, इस घर में होगा, मेरा परिवार ऐसा होगा, उसे क्या पता था? लेकिन उसके साथ ऐसा हो जाता है। इसके लिए दोषी कौन है? इस समाज है जो एक जातिवाद का कीड़ा फैला रखी है। दोस्तों, हो सके तो मैं वापस यही कहूंगा कि जातिवाद का कीड़ा निकाल दीजिए इस देश से और शिक्षित बन जाइए। मटकी से पानी पीने से मृत्यु हो जाती है, ना कि क्या है? पानी पिलाना एक धर्म है। में बोला जाता है कि कोई घर पे पानी आए, पानी मांग ले तो पानी उसको पिलाना चाहिए, लेकिन पानी की जगह हम उसकी मृत्यु तक कर दी जाए, उसकी साथ बेइंतहा मारपीट की जाए, ये कहां तक सही है? दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। ये ऐसी जातिवाद का कीड़ा राजस्थान में ये है या फिर और कहीं है? पहले तो हमें स्टेटों में बांट दिया गया, फिर जिलों में बांट दिया गया, फिर धर्म में बांट दिया गया, और फिर जाति में बांट दिया गया। हम इंडियन नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि हम हिंदुस्तानी नहीं है। जब तक ऐसे कारनामे होते रहेंगे तब तक कोई हिंदुस्तानी नहीं है, और हमारे में एकता भी नहीं है। तभी तो हर कहीं कुछ न कुछ घटना घटती रहती है।
और सिर्फ उस घटना पे बात होती है, ना ही इस देश के कल्याण के बारे में बात होती है कि इस देश के लिए क्या किया जाए। दोस्तों अंत में ये कहूंगा, जय हिंद। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना।